जब मैं मुश्किल में था तो कुछ सोचने के बाद मैंने सेंट लुइस जाने का फैसला किया। वो बहुत लाउड मार्केट था और मुझे कहा गया था कि वहां व्यवसाय की चिंता ना करते हुए बिना हेजिटेशन के कारोबार करने की कोशिश करो। फाइनली मैं सेंट लुइस पहुंच गया और एक होटल में रुका। इसके बाद मैं जे.जी. डॉलन कंपनी और एच.एस. टेलर एंड कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने लगा और मुझे यकीन था कि मैं इन दोनों को हरा दूंगा। यहाँ मुझे इस बात का भी डर था कि कोई मुझे पहचान न ले, क्योंकि पूरे देश में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े लोग मुझे बकेट शॉप का ट्रेडर बॉय के रूप में जानते थे। मैं कंपनी के ऑफिस गया जो एक बहुत बड़ी सी जगह लग रही थी और वहां कई लोग बैठकर काम कर रहे थे। मैंने क्लार्क से पूछा कि क्या कपास और गेहूं का बिजनेस यहीं होता है। उसने जवाब दिया हाँ। फिर मैंने पूछा क्या मैं स्टॉक खरीद सकता हूँ। उसने कहा हाँ, यदि आपके पास नगद पैसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने एक घमंडी लड़के की तरह बिहेवियर करते हुए कहा ओह, मुझे तो सब कुछ मिल गया। मैंने उससे कुछ और बातें की और फिर उसने मुझसे पैसे लिए और मुझे टिकट दे दिया। उसने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने उसे जवाब दिया हॉरिस कैंट। मैं अब रोल बढ़ने के इंतजार में अन्य कस्टमर्स के बीच जाकर बैठ गया। मुझे वहां अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं लगातार वहां कारोबार करता रहा। अगले कई दिनों तक मेरा वहां आना जाना बना रहा। कुल मिलाकर मैंने $2,800 कमा लिए थे। मैं सोच रहा था कि भाग्य ने अगर मेरा ऐसा ही साथ दिया तो मैं फिर न्यूयॉर्क लौट जाऊंगा। एक दिन जब मैं सुबह खिड़की पर गया तो 500 BRT खरीदने के लिए क्लार्क ने मुझसे कहा कहो कैंट, कैसे हो, मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो कहाँ बैठते हैं तो उसने जवाब दिया कि वो अपने केबिन में हैं और रास्ता इस तरफ से है। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। ऑफिस के अंदर डोलन अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो मेज के चारों ओर घूमे और फिर मुझसे कहा बैठो लिविंगस्टन। मैं आश्चर्य में था और मैं सोच रहा था कि शायद अब मैं वहां बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि उसने मुझे पहचाना कैसे। शायद उसने होटल के रजिस्टर से ही कोई जानकारी निकाली। फिर मैंने उससे पूछा कि आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते थे। उसने मुझसे कहा कि सुनो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो वो यहाँ नहीं चलेगा। उसने मुझे ऑफिस के शीशे के बाहर देखने को कहा और कहा कि 300 लोग हैं और यहाँ बैठकर मेरे और खुद के परिवार का पेट पाल रहे हैं। उसने फिर जैक नाम के दोषी क्लर्क को बुलाया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने मुझे बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई और मेरे साथ क्लर्क को भी झाड़ दिया। मैं वहां अपने $28 लेकर निकल पड़ा। अब मैंने टेलर से मिलने की ठान ली थी। वो एक बहुत अमीर आदमी था और बहुत सारे पूल रूम चलाता था। मैं वहां पहुंच गया और लगभग 1000 BRT खरीदना चाहता था। मैंने क्लर्क से कहा कि मैं कुछ BRT खरीदना चाहता हूं, इसकी लिमिट क्या है। क्लर्क ने उत्तर दिया अनलिमिटेड है। मैंने कहा 1506 खरीदूंगा। क्लर्क मेरी टिकट लिखने लगा, तभी एक लाल सिर वाला आदमी आया और उस क्लर्क को काउंटर से दूर धकेल देते हुए मुझसे कहने लगा कहो लिविंगस्टन, डोलन के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हो क्या? वहीं क्यों नहीं चले जाते? फिलहाल मुझे टिकट खरीदने दो और तुम इंतजार करो। मैंने कहा मैं बस कुछ ही BRT खरीद रहा था। उसने कहा तुम्हें यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। इस वक्त एक और आदमी क्लर्क के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने फिर मुझसे कहा आज के बाद यहाँ बिजनेस करने नहीं आना। मुझे लगा इसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है और मैं होटल लौट गया, अपने बिल का भुगतान किया और पहली ट्रेन पकड़कर वॉल स्ट्रीट को वापस आ गया। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने अपनी पुरानी उधारी चुकाई। कुछ समय बाद मैंने सेंट लुइस के साथ फिर से बिजनेस शुरू किया। न्यूयॉर्क आने के कुछ महीनों बाद एक पुराना दोस्त जो फुलटन के ऑफिस में मेरे साथ काम करता था मुझसे मिलने आया। उसका नाम मैक डेविड था। वो मेरी पुरानी डायरी के जरिए कुछ नए बिजनेस स्कीम लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे टेलर के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि वो एक पूल रूम का मालिक है, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे जानता हूँ। शनिवार को बाजार आधे दिन के बाद बंद हो गया था और उसके बाद मैं अपनी निजी जीवन की अलग अलग एक्टिविटीज में लग गया। सोमवार को 12 बजे से कुछ पहले होबोकन से मिलने गया। वहां मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसे मैंने सेंट लुइस के ऑफिस में भी देखा था। वो आदमी मैनेजर से बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद मैंने मैनेजर से पूछा ये वही आदमी है? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो यहाँ सिर्फ मनी मैनेजमेंट के लिए आया है। तभी वो व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझसे कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते? उसकी बात सुनते ही मैंने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। सेंट लुइस ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम सचमुच यहाँ बिजनेस करो। इसके बाद उसने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी को बुलाया
और कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि लिविंगस्टन यहाँ नहीं आए। उसने मुझे इनडायरेक्टली जताते हुए दोबारा यहाँ ना आने को कहा, आज के बाद मेरे ऑफिस से दूर रहना और यहाँ बिजनेस करने के बारे में सोचना भी मत। ये सब मेरे लिए बुरे सपने की तरह था, क्योंकि उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मुझे सेंट लुइस से इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मैं फुलटन के ऑफिस गया और मैक डेविड को सारा किस्सा सुनाया। मैंने मैक के साथ मिलकर होबोकन जाकर बिजनेस करने की सोची और उसने मुझे $1000 देकर वहां भेजा, क्योंकि अभी कुछ कारणों से ट्रेलर ने अपनी ब्रांच बंद कर दी थी।